टेक्निक गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के लिए हमें आ जाना है requirement.mptech.edu.org में जाएंगे। फिर इसके बाद आप यदि रजिस्टर्ड हैं पहले से तो लॉगिन करेंगे। अपना यूज़र नेम में अपना मेल आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया हो वो पासवर्ड इंटर करेंगे। इसके बाद पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको उसके नीचे दिखाई दे रहा कैप्चा इंटर करना होगा। कैप्चा इंटर करते ही आप को नेक्स्ट बटन साइन इन दिखाएगा, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे। यदि आपने फॉर्म पहले से अधूरा रखा है तो फिर अब इसमें आपको अपना एप्लीकेंट पूरा डिटेल सबमिट करना है। अब इसमें आपका टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है जो ऊपर आपको दिखाई देगा स्क्रीन में। इसके बाद आप अपना स्क्रीन को ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे की तरफ। स्क्रॉल होने के बाद अब आपको इसमें एप्लीकेंट फुल नेम डालने के लिए आ जाएगा। फादर्स नेम आपको इंटर कर देना है, मदर्स नेम उसके आगे इंटर कर देना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद आपकी एज दिखाई देने लगी कितनी हो रही है। यदि आप एमपी डोमिसाइल है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे यदि आप ओबीसी जनरल जिससे हैं। आप अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, नहीं नो रहने देंगे। इसके बाद आप अपना फुल डिटेल जेंडर सिलेक्ट कर देंगे और नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे। अपना पिन कोड डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यदि आपका एड्रेस सेम है दोनों तो आपको नीचे दिए गए चेक बॉक्स में टिक करना है, जिससे आपका डिटेल ऑटोमेटिक पूरा सबमिट हो जाएगा। अब आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल में ब्रांच, रोल नंबर, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी और परसेंटेज सिलेक्ट करना है। इसके बाद यदि आपके पास एक्सपीरियंस तो यस करना है, नहीं नो करना है। इसके बाद अब आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो आप इसमें एक्सपीरियंस डिटेल नो किया है तो छोड़ देना खाली ब्लैंक, इसमें कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अब आपका इसलिए में चेक बॉक्स आएगा, उसमें आपको ओके टिक करना है। आपके कॉलेज की चॉइस फिलिंग लिस्ट आ जाएगी। आप अपनी चॉइस के अनुसार अपना प्रेफरेंस चॉइस कर सकते हैं। जो कॉलेज आपको पहले चाहिए हो उसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें जैसा कि हमने अभी सिलेक्ट करके रखा हुआ पहले से, तो हम आपको कोई भी एक कॉलेज अनसिलेक्ट करके दिखा रहे हैं। जैसे कि हम इसमें अनसिलेक्ट किया, रिवर्स बैक किया तो ये इधर वापस दिखाने लगा। इसको अब सिलेक्ट करेंगे, इसको एरो में क्लिक करेंगे, ये वापस से आ जाएगा अपना कॉलेज में सबसे लास्ट में आएगा जो। अब इसमें आप कॉलेज को आप सबसे पहले चॉइस करेंगे, उसी में आपको चॉइस प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए आपको अपने कॉलेज का सुविधा अनुसार आसपास का सबसे पहले प्रेफरेंस चॉइस करना है। उसके लिए आप कि जो हमने सबसे लास्ट में कॉलेज चॉइस किया वो सबसे नीचे हुआ है, उसे भी हम ऊपर नीचे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। आप अपना एरो का ऊपर अप डाउन करेंगे तो जो जिसको सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। यदि आप जितनी बार करेंगे उतने ऊपर जाता जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे। और जो ऊपर से नीचे आप लाना चाह रहे हैं सिलेक्ट करने के बाद डाउन एरो दबाएंगे तो नीचे आता जाएगा। सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका कॉलेज का चॉइस फिलिंग हो चुकी है। अब आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो आप पहले से अपना 2 MB से नीचे की अपलोड कर बना करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने बना के पहले से रखा हुआ है। हम अपनी फ़ोटो अपलोड कर दिए। अपलोड होने के बाद जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, जो 2 MB से कम का होना चाहिए। अब हम इसमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड किया उसके बाद अब आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो हमारा हायर क्वालिफ़िकेशन BTech है। अब हम BTech की अपनी 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अब इसके आगे जन्म तिथि यानी DOB के प्रूफ में हम अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं। 10th की मार्कशीट अपलोड होने के बाद आप अपना MP डोमिसाइल अपलोड करेंगे, जैसे कि हमने सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया है। अब हम इसमें चेक करेंगे, जैसे कि हमने देखो इसमें गलत अपलोड कर दिया हो, कास्ट की जगह डोमिसाइल कर दिया था, तो हम अपना फिर से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको फाइनल चेक करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट देख लेंगे कि हमारा सही से अपलोड है कि नहीं। इसके बाद अपलोड बटन में क्लिक करना होगा। जैसे कि अपलोड में हम क्लिक करते हैं। अब इसके बाद थोड़ी देर साइड प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद हमारे सभी डॉक्यूमेंट अब अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड दिखाने लगेगा, जैसे कि आप देख पाएंगे। अब हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनका डिटेल्स दिखाने लगेगा बगल में क्या क्या अपलोड हुआ है। अब इसके बाद
हमें आपको आगे सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है, जो हमने क्लिक किया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके में क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद हम आपका स्क्रीन आगे आ जाएगी। उसके बाद हमें अपना फ़ीस पेमेंट डिटेल करना होगा, जो कि हमारा फॉर्म का डिटेल दिखाई देगा। हम आपको अपना डिटेल मैच कर सकते हैं फ़ीस पेमेंट करने से पहले। अब जैसे हम अपना पूरा डिटेल मैच कर लेंगे, अब आपको फाइनल पेमेंट पेज पे ले जाना होगा। जो आप जैसा स्क्रॉल किया आपने कॉलेज चॉइस पूरा दिखा दिया। आपका इसमें पेमेंट 236 रुपये कट रहा है, जो कि फ़ीस 200 रुपये 36 रुपये GST है। पेमेंट मीडियम सिलेक्ट करेंगे। टर्म कंडीशन में ओके चेक बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करेंगे। हमारा इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ID दिखा देगा, पेमेंट डिटेल दिखा देगा, जो कि 236 रुपये है। हमें इसको अपना पेमेंट मीडियम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जो भी मीडियम, जैसा कि हमने इसमें अदर बैंक का डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है। हम सिलेक्ट करने के बाद अब अपना ATM कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल फिल करेंगे। फिल होने के बाद अपना नेम कैप्चा में क्लिक करेंगे, I am not robot। इसके बाद क्लिक करने के बाद अब इसमें प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग होने लगेगा। जैसे ही हमारे मोबाइल पे OTP आता है, अब आपको OTP अपना इंटर करना होगा। अब OTP इंटर करेंगे इसमें और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसमें हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसा कि हमारा हो गया पेमेंट डन दिखाने लगा है, हम अपना इसमें पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिखाई दिए रहे राइट कॉर्नर में क्लिक हियर टू प्रिंट में क्लिक करेंगे। प्रिंट करने के बाद अब आपको PDF फॉर्मेट में अपने सेव कर लेना है। लैपटॉप या सिस्टम जिससे भी कर रहे हो, यदि आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड हुआ है तो आप अपने प्रिंटर में डायरेक्ट ही प्रिंट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो हम आपको इसके सेव एज PDF करके और उसको सेव कर लेंगे। फिर अपना मेल करके आप प्रिंट करके जैसा भी कोई जिस फोल्डर में सिलेक्ट करना है उसमें सेव करेंगे। जैसे कि हमने अपने फोल्डर नाम से बना रखा है उसमें सेव कर देंगे। हमारा फाइनल कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।